Hello students, yesterday we will discuss about the Al-Biruni. Now today we will discuss about the Ibn Battuta. Ibn Battuta and the excitement of the unfamiliar. Ibn Battuta came in India in the 14th century and he came from Morocco. It means Tangier. Tangier was the birthplace of the Ibn Battuta. Now today we will discuss about all these things. कि जो इबन बतूता की जो बुक थी, बट इस बुक नेम वाज रिहला. इबन बतूता ने अपनी बुक रिहला के अंदर जो जिन जिन पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, हम सब उनको क्या है कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे. इबन बतूता, व्हेन इबन बतूता केम इन इंडिया, एट दैट टाइम इंडिया वॉज रूल्ड बाय अ तुगलक रूलर. कि उस टाइम क्या है, इंडिया के ऊपर एक जो तुगलक डायनेस्टी है वो रूल करती थी. बाय द टाइम इबन बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन द 14th century, व्हेन ही केम इन इंडिया इन 14th century, द सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्ट्रेस फ्रॉम चाइना इन द ईस्ट. ये अगर हम ये बार बार हमें देखो ये मैप है वो उसको याद रखना है कि लाइक ये जो इंडिया है, इंडिया के इस तरफ क्या है ईस्ट, ये ईस्ट पार्ट है ना, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है. इंडिया के ईस्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ से इंडिया का ट्रेड 14th सेंचुरी के अंदर क्या है चाइना के साथ होता था. यहाँ पे साथ के साथ यहाँ पे जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ अफ्रीका से इंडिया का ट्रेड किया जाता था और इस टाइप से, और ये यूरोप, इसी टाइप में यहाँ पे यूरोप से भी इंडिया का क्या है ट्रेड होता था. डिफरेंट पार्ट से क्या इंडिया का ट्रेड किया जाता था. इबन बतूता हिमसेल्फ ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू दीज लैंड्स. की इबन बतूता भी इनमें से ऑफकोर्स वो क्या है गया था, मक्का गया था, वो सीरिया गया था, यमन गया था, ओमान गया था, चाइना गया था, सुमात्रा गया था, मालदीव्स गया था, कि वो भी इनमें से बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर उसने ट्रैवल की थी. Next point is, these include stories about men noted for their piety kings who could be both cruel and generous. कि वो जहाँ पर भी गया उन्होंने उन सब की क्या है जो स्टोरी, चाहे वो क्रूल थे या जो जेनरस पर्सन थे, उन सब की स्टोरी क्या उसने लिखी थी. ना वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि उसने इंडिया के बारे में क्या एक्सप्लेन किया. अपनी बुक जो उसकी है रिहला, उसके बारे में क्या एक्सप्लेन किया. फर्स्ट थिंग, द कोकोनट. बहुत कॉमन सी बात है ये कि जो कोकोनट है और जो पान जैसी चीज़ें, क्या उसके बारे में भी किसी बुक में एक्सप्लेन करना बहुत क्या है ये बड़ी बात है. क्या इनको बुक में लिखना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स हमारे लिए ये चीज़ें हमें क्या बहुत कॉमन नज़र आती है, लेकिन इबन बतूता के लिए ये चीज़ें क्या थी बिल्कुल डिफरेंट थी. क्योंकि वो जहाँ पर से जिस कंट्री से बिलोंग करता था, मोरक्को से, शायद उसने ये चीज़ें वहाँ कभी नहीं देखी थी. और जो भी ट्रैवलर होता है, ये जो भी पर्सन है, वो कोई न्यू, हम डिफरेंट कोई भी हम थिंग देखते हैं. अफकोर्स हम उनको चाहते हैं कि हम आज भी किसी डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं, हम उनके क्या लेते हैं पिक्चर लेते हैं या उनके बारे में जानने से ज़्यादा उनके जानने की कोशिश करते हैं. यही काम किसने किया, इबन बतूता ने. कि जब उसने द कोकोनट को देखा, कोकोनट ट्री को देखा, वो इससे इतना इम्प्रेस हुआ कि वो चीज़ें बिल्कुल उसको अलग लगी और उसने भी अपनी बुक के अंदर इसके बारे में एक्सप्लेन किया. एंड योर सोर्स number 6 is related to the coconut, and in this source he compared the coconut like a man's head. कि उसने मैन के हेड की तरह इसको कोकोनट को एक्सप्लेन किया है, उसको कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से जो मैन हेड है उसके ऊपर हेयर होते हैं, ऐसे कोकोनट के ऊपर हेयर है जिसको डिफरेंट पर्पस के लिए यहाँ के पीपल्स यूज़ करते हैं. और जब इसको अंदर से चलते हैं तो ऐसे ग्रीन साइज का पार्ट निकलता है जैसे कि ह्यूमन माइंड होता है. साथ के साथ उसने कहा इसके अंदर भी ऐसे लाइक माउथ और आईज हैं जैसे क्या है ह्यूमन बीइंग की होती है. वो इसने इसके बारे में कंपेयर की, उसके बारे में एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट थिंग, द पान. पान जो लीव्स हैं इंडिया के अंदर क्या है, उनको व्यक्ति खाने में यूज़ करते हैं और उस टाइम भी करते थे. और उसने कहा कि यहाँ पे इस प्रकार की लीव्स हैं जिसको व्यक्ति खाने के लिए यूज़ करते हैं और उसके बड़े बड़े व्यक्ति क्या हैं उसकी खेती करते हैं. ये चीज़ भी उसको बहुत क्या है अलग डिफरेंट लगी. सो ही एक्सप्लेन अबाउट द ऑल टू थिंग्स, द कोकोनट एंड द पान. नेक्स्ट थिंग इज ही एक्सप्लेन अबाउट द इंडियन सिटीज़. कि उसने इंडियन सिटीज़ के बारे में बहुत डीपली उसने एक्सप्लेन किया, और स्पेशली 2 सिटीज़, दिल्ली एंड दौलताबाद. दिल्ली में तो ऑफकोर्स कौन था, मुगल, जो उस टाइम तुगलक रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, जहाँ का उसको क्या अपॉइंट किया गया था, जहाँ का उसको काजी अपॉइंट किया गया था दिल्ली का, वो वहाँ पर रहा था. तो ऑब्वियसली कि वो दिल्ली के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. एंड दौलताबाद, वेयर इज दौलताबाद? दौलताबाद इज इन
महाराष्ट्र की उस दौलताबाद सिटी की, ये भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी थी और काफ़ी फेमस सिटी थी, और इसने इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इवन बुतुता फाउंड इंडियन सिटीज़ इन द फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड दोज हु हैड द नेसेसरी ड्राइव, कि उसने पाया कि इंडिया जो सोसाइटी है वो अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, यहाँ पर व्यक्तियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे क्या है रिसोर्स थे, स्किल्स थे। दे वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पिरियस, कि दीज सिटीज़ वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पिरियस मीन्स जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय वॉर्स एंड इन्वेशन, कि अगर यहाँ पे वॉर नहीं होता था इन सिटीज़ के अंदर या कोई इन्वेड कोई अटैक नहीं करता था तो ये सिटी काफ़ी क्या है अच्छी होती थी। Most of the Ibn Battuta's account that most city has crowded streets and bright and colorful markets. He explained about the Indian society, Indian जो है cities, कि he explained about the Indian cities that Indian cities in many Indian cities, most cities have crowded streets, कि बड़ी बड़ी गलियाँ होती थी एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट होती थी इन सिटीज़ के अंदर, एंड दैट वाज स्टैक्ड विद द वाइड वेराइटी ऑफ क्या है गुड्स, इनके अंदर डिफरेंट गुड्स होते थे इन सिटीज़ के अंदर। इबन बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी, उसने डिस्क्राइब किया दिल्ली के बारे में। इन योर बुक सोर्स नंबर 8 इज गिवन हियर एंड सोर्स 8 इज रिलेटेड टू दिल्ली, और ये जो दिल्ली है उसने अपनी बुक के अंदर इस दिल्ली को क्या लिखा है, दहली लिखा है। एट द टाइम दिल्ली वॉज नॉन एज दिल्ली, तो उस टाइम दिल्ली को क्या कहा जाता था, दिल्ली कहा जाता था, और उसने अपनी बुक में इसी को क्या है दिल्ली इसके बारे में लिखा है, और उसने इसके दिल्ली के बारे में काफ़ी क्या है एक्सप्लेन किया है कि इस दिल्ली सिटी के अंदर 28 डोर्स थे, कि चारों तरफ दिल्ली सिटी को क्या है कि सपोज करो ये दिल्ली थी तो इसको चारों तरफ ये फोर्टिफाइड एरिया था, दीवार से इसको वॉल से इसको घेरा गया था। इन वॉल्स के अंदर 28 क्या है डोर्स थे, और उन 28 डोर्स को उसने अपनी बुक में क्या कहा है दरवाज़ा, को क्या कहा जाता था दरवाज़ा। और इसमें उसने कुछ फेमस जो दरवाजे थे जैसे कि इसमें बंदायू दरवाज़ा था, मांडवी दरवाज़ा था, ये अलग अलग दरवाज़ों के नाम थे, डोर्स के नाम थे, उनके बारे में एक्सप्लेन किया कि एवरीथिंग जो भी था रिसोर्स जो चाहिए था यहाँ के पीपल्स को वो सब कुछ यहीं पर क्या अवेलेबल होता था, ताकि व्यक्तियों को बाहर कम से कम क्या है जाना पड़ सके। नेक्स्ट जो सिटी थी उसने जो दौलताबाद है उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन किया है। उसने कहा दौलताबाद इन महाराष्ट्र वॉज नो लेस, कि दौलताबाद भी कम शहर नहीं था, नो लेस एंड इजीली राइवल दिल्ली इन साइज, की दौलताबाद भी दिल्ली के ही साइज का था, कि इससे वो कम में नहीं था। द बाजार्स वर नॉट प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बट ऑल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, कि यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होता था कि यहाँ व्यक्ति सिर्फ गुड्स को ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पे जो क्या है सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी। एंड इन योर बुक सोर्स नंबर 9 इज रिलेटेड टू दौलताबाद म्यूजिक इन द मार्केट। इन दिस सोर्स ही एक्सप्लेन अबाउट द कल्चरल एक्टिविटी ऑफ द सिटी, इसमें उसने कल्चरल एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन किया है कि दौलताबाद सिटी के अंदर किस प्रकार से जो म्यूजिकल जो इस फॉर्म से जुड़े हुए पीपल्स थे, डांसर्स थे या ये म्यूजिशियंस थे, वो किस प्रकार से अपने परफॉर्मेंस देते थे, जब भी कोई रूलर वहाँ आता था उसके सामने वो परफॉर्म क्या करते थे, वो सब कुछ उसने अपनी बुक में क्या है एक्सप्लेन किया है। आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर। फर्स्टली ही एक्सप्लेन अबाउट द कोकोनट, कोकोनट इज़ वेरी कॉमन थिंग and the pan is also very common, but he explained these two things in your book or in his book. And next is Indian cities. He explained about the Delhi and the Dowltabad. This was very most famous city at that time, or he explained about Delhi very much. In if you read your book in source number 9 about the information of the Delhi about Delhi is given here, and source number 9 is related to Dowltabad. Next point, communication system. He explained communication system also. The state evidently, state means the empire, the तुगलक एम्पायर एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट्स, कि जो रूलर्स होते थे वो मर्चेंट्स को बहुत एनकरेज करते थे, क्या है ताकि उनको इट मीन्स दे प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी टू द मर्चेंट्स, कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड वर्कर्स, ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इंस एंड गेस्ट हाउस, कि जितने भी ट्रेड रूट होते थे, सपोज कि कोई भी जो ट्रेड रूट होता था, ट्रेड रूट के पास क्या है कि यहाँ
यहाँ से दिल्ली से अगर आगरा जाना था तो वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे आगरा है, तो दिल्ली से आगरा जाने वाले स्ट्रेट रूट के ऊपर क्या बनाई जाती थी, इंस। इंस क्या होता है कि जो वो प्लेस जहाँ पर जो ये ट्रेडर्स मर्चेंट्स हैं वो नाइट में रुक सके, और साथ के साथ इनके पास जो गेस्ट हाउस है वो भी बनाए जाते थे। ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए था। ट्रेडर्स जो मर्चेंट्स होते थे उनको एनकरेज करने के लिए सब कुछ किया जाता। इबन बतूता वाज आल्सो अमेज्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम which allowed merchants to not only send information and remit credit across long distance, but also he dispatched good required at short notices, कि short notice पे भी वो information provide करवाई। The postal system was so efficient that while it took 50 days to reach Delhi from Sindh, कि सबसे पहले हमने पढ़ा था ये कि जब वो सिंध से जब दिल्ली आया था तो उसको 50 डेज लग गए थे कि इस जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में। लेकिन जो पोस्टल सिस्टम होता था, जो ऑफिशियल जो रॉयल पोस्टल सिस्टम होता था, वो इस टाइम को अगर कोई भी क्या है, अगर सिंध से दिल्ली किसी भी जो ऑफिशियल है उसको कोई मैसेज देना होता था तो वही काम क्या है 5 डेज में किया जा सकता था। इट मीन्स इनका जो रैपिड एक तरह से क्या है जो पोस्टल सिस्टम था। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में उसने ये कहा है कि जो द रॉयल कम्युनिकेशन सिस्टम वाज डिपेंडेड ऑन टू पार्ट। फर्स्ट इज रिलेटेड टू हॉर्स, सेकंड इज रिलेटेड टू फुट सोल्जर्स। जो हॉर्स इट मीन जो कैवलरी होती थी, दे कॉल्ड एज हॉर्स पोस्ट वाज नोन एज उल्लुक, कि उनको क्या कहा जाता था, उल्लुक कहा जाता था। एंड फुट पोस्ट सोल्जर्स वर नोन एज दावा, कि उनको क्या कहा जाता था, दावा कहा जाता था। ये दोनों क्या होते थे कि जो हॉर्स पोस्ट होते थे कि लाइक रूलर को यहाँ से पंजाब से कोई भी मैसेज क्या है दिल्ली पहुँचाना था, पंजाब से कोई भी मैसेज दिल्ली पहुँचाना था, या ग्वालियर कहाँ है, ग्वालियर कहाँ है, एमपी के अंदर है। ग्वालियर से अगर कोई मैसेज क्या है दिल्ली, क्योंकि ऑफकोर्स रूलर कहाँ रहते थे, दिल्ली के अंदर रहते थे, वहीं उनकी क्या कैपिटल होती थी। अगर यहाँ से कोई मैसेज पहुँचाना था तो इट मीन्स वो दिल्ली से ग्वालियर जाने में उसको 10 डेज लगते थे उस टाइम, लेकिन यही काम उसको 2 डेज के अंदर करते थे। कि ये जो हॉर्स पोस्ट होते थे, ये घोड़े होते थे, उनके पास रॉयल हॉर्सेज होते थे, इनके ऊपर उनके जो सोल्जर्स है वो कॉन्टिन्यूसली डे नाइट के अंदर क्या है वो दौड़ते रहते थे। इनकी एक डिस्टेंस फिक्स किया गया था कि 2 किलोमीटर एक हॉर्स जाएगा, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट आगे कोई और होगा। ऐसे ही फुट पोस्ट होते थे। ये जो फुट पोस्ट होते थे ये 3 और 4 विलेजेस के बाद क्या है इनकी एक पोस्ट बनाई जाती थी, यानी कि 3 या 4 गांवों के बाद क्या करते थे, एक 3 या 4 गांवों के बाद एक पोस्ट बनाई जाती थी कि और एक सोल्जर 3 या 4 गांवों तक दौड़ता था, और वो अपने पास क्या रखता था, एक कोई वो जिस प्रकार से वुडन कोई भी इस प्रकार से क्या छड़ सी रखता था वुड की, और वो उसके ऊपर बेल्स बनी होती थी, घंटियाँ बंधी होती थी, ताकि जो है 3rd या 4th पोस्ट पे जो भी पर्सन उसका वेट कर रहा हो, जो भी ऑफिशियल, वो उन बेल्स की आवाज़ को सुने और वो तुरंत खड़ा उसके, ताकि ये क्या है कॉन्टिन्यूसली दौड़ते रहे, और जिसकी वजह से उनका ये मैसेज क्या है इतनी जल्दी क्या है ये कम्युनिकेट किया जा सके। सो ये था इब्न बतूता जिसने इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया था। ही डिस्क्राइब सो मैनी थिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, लाइक he described about the coconut, the pan, Indian cities, communication. Okay, all things are clear. If you have any doubt then write in the comment section.